नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी करने की घोषणा की। रांची में अब 960 रुपए मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को सवेरे 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वेब कास्टिंग के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों की होगी निगरानी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी सभी संपदाओं का कराएगा ई ऑक्शन। आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों का आवंटन होगा रद्द। सीआईडी की साइबर अपराध शाखा ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 साइबर अपराधियों को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। और छठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग में एकलव्य अकादमी रांची ने जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि यह कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। रांची में अब रसोई गैस की कीमत 960 रुपए हो गई है। देश में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार शामिल हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सारी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी और मतदान केंद्र परिसर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर जवानों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को गिरिडीह के कृषि उत्पाद विपणन समिति में सवेरे 8 बजे से मतों की गिनती होगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की सभी संपदाओं का अगले महीने ई ऑक्शन कराया जाएगा। इसमें बोर्ड की जमीन, आवास और दुकानें शामिल हैं। राजधानी रांची में कल झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 71वीं बैठक में 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई निर्णय भी लिए गए। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि बोर्ड के आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों का आवंटन रद्द होगा। जेएसएलपीएस ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत फॉरेस्ट हनी लॉन्च किया है। यह मधु बाजार में पलाश ब्रांड के तहत उपलब्ध होगा। जेएसएलपीएस के सीईओ विष्णु चरण परिदा ने बताया कि रांची, लातेहार, खूंटी और सिमडेगा में 183 गांवों के सखी मंडलों से जुड़े 9000 परिवारों को वैज्ञानिक विधि से मधु उत्पादन का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 500 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए घोटाले से जुड़े सभी 14 एफआईआर भी ईडी को सौंपने का आदेश दिया। गौरतलब है कि चाईबासा में 150 करोड़, चतरा में 110, गोड्डा में 80, गुमला और खूंटी में 90 और रामगढ़ में 60 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की जांच वर्ष 2007 से चल रही है। पाकुड़ जिले में पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के 8,50,000 कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में अनाज मुहैया कराने के साथ ही जन वितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त एवं पारदर्शी बनाने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। राशन डीलरों का सेमिनार सह कार्यशाला आयोजित कर प्रशासन राशनिंग व्यवस्था का 100% लाभ लाभुकों को मुहैया कराने के साथ ही डीलरों की समस्याओं को सुनने एवं उसका निदान निकालने की दिशा में भी पहल तेज कर दी है। राशनिंग व्यवस्था में अनियमितता, लापरवाही एवं अनाजों की कालाबाजारी की रोकथाम को लेकर राशन डीलरों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी किए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईडी झारखंड की साइबर अपराध शाखा ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धनबाद के एक व्यक्ति से 95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से इन दोनों को औरंगाबाद से पकड़ा। इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकों के चेक बुक भी पुलिस ने बरामद किए। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को कल गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से कई हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर नियुक्ति होगी। जेपीएससी ने इसकी अधियाचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व के विज्ञापन के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह 1 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में बीआईटी मेसरा और उसके पटना, देवघर, लालपुर, नोएडा, जयपुर और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक मेसरा के 2818 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के पैंकी क्षेत्र स्थित दामोदर नदी घाट से अवैध बालू उठाव को लेकर 2 वाहनों को खनन विभाग ने जब्त कर थाने के हवाले कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सरायकेला और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर कई जानकारियां उपलब्ध कराईं। हॉकी। छठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब एकलव्य अकादमी रांची ने जीत लिया है। राजधानी रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में कल खेले गए पुरुष वर्ग के फाइनल में एकलव्य अकादमी ने नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर को पेनाल्टी शूट आउट में पराजित किया। वहीं महिला वर्ग में एकलव्य अकादमी ने खूंटी पर 6-0 से शानदार जीत दर्ज की। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी करने को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सूखा रह गया सावन, भादो भी नहीं बरसा तो हो जाएगा पेयजल संकट। दैनिक भास्कर लिखता है, रांची और धनबाद के आधा दर्जन समेत देश भर के 830 स्कूलों में छात्रवृत्ति हड़पी, सीबीआई ने केस दर्ज किया। हिंदुस्तान ने पलामू में एक बेकाबू कार द्वारा 18 लोगों को रौंदने और 4 की मौत की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, रिम्स राज्य का पहला अस्पताल होगा जहां हो सकेगी ब्रेन डेथ की घोषणा। और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र से जवाब मांगे जाने से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी करने की घोषणा की। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को सवेरे 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। वेब कास्टिंग के जरिए सभी मतदान केंद्रों की होगी निगरानी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी सभी संपदाओं का कराएगा ई ऑक्शन। आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों का आवंटन होगा रद्द। सीआईडी की साइबर अपराध शाखा ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 साइबर अपराधियों को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। और छठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग में एकलव्य अकादमी रांची ने जीता खिताब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।